जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। तो आइए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। इन्हें अंत तक सुनिएगा, बीच में अधूरा ना छोड़िएगा। जय गुरु जी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरुजी बार बार बोल रहे हैं अपना सत्संग शेयर कर, तुझे ब्लेस करना है, लेकिन मैं क्या लिखूं समझ में नहीं आ रहा। बहुत बार टाल रही थी। गुरुजी मुझे रोज ब्लेस करते हैं, मेरा कष्ट कटवाते हैं। गुरुजी बोल रहे हैं तेरे पति का दिमाग बंधा हुआ है। हाँ संगत जी, हम दोनों बहुत खुश थे। हमको कुछ लोगों की नज़र लग गई। अब हम एक दूसरे से अलग रहते हैं। गुरुजी बोलते हैं सत्संग शुरू से शेयर करना है। मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी, जब मेरा सबसे मुश्किल टाइम चल रहा था। गुरुजी ने मुझे उन सब लोगों से दूर किया जो मुझे बहुत कष्ट पहुंचा रहे थे। बहुत मुश्किल टाइम था संगत जी। मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो चुकी थी। उस वक्त सिर्फ गुरुजी और मेरी माँ ने मेरा साथ दिया, मुझे हर चीज़ से प्रोटेक्ट करके रखा। पता नहीं चला वो टाइम कैसे निकल गया। गुरुजी ने मुझे सदा सुहागन रहने की ब्लेसिंग दी है। मेरी फैमिली को भी ब्लेस कर रहे हैं। मुझे न्यू जॉब भी ब्लेस की है, मेरी उम्मीद से ज़्यादा दिया है। थैंक यू गुरुजी मेरे साथ रहने के लिए। मेरे साथ छोटे छोटे सत्संग रोज़ होते हैं। मैं कुछ नहीं मांगूंगी गुरुजी, आप जो भी दोगे अच्छा ही होगा। मेरी फैमिली को एंड मुझे हमेशा अपने साथ जोड़े रखना, ब्लेस करना। मेरे सारे माड़े कर्म की माफ़ी दे दो और मुझे सही राह दिखाओ गुरुजी। किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देते हमारे गुरुजी। बहुत तकलीफ़ में थी, लेकिन गुरुजी ने इतना पॉजिटिविटी भर दी है मेरे अंदर कि अब दुख आते हैं और चले भी जाते हैं, पता नहीं चलता। मुझे भी ब्लैक मैजिक पितृदोष के सत्संग में मैसेज आते हैं। गुरुजी ने उपाय भी बताया, मैं सब कर नहीं पाती, जितना हो पाता है करती हूँ। माफ़ करना मेरे गुरुपा, बहुत अकेली हो जाती हूँ कभी कभार। जो लोग मुझे दुख देना और बदनाम करना चाहते हैं उन पे बहुत गुस्सा आता है, पर मैं चुप रहना चाहती हूँ ताकि उनको आप देख लो। मैं खुश रहना चाहती हूँ, जैसे हर लड़की जीना चाहती है, मैं भी वैसे ही जीना चाहती हूँ। मुझे इस लायक बना देना ताकि मैं दूसरों की भी मदद कर सकूँ। हमारी रक्षा करो गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी सबको ब्लेस करें। मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग करने में तो मुझे माफ़ कीजिएगा। कोशिश कर रही हूँ लिखने की और आगे भी सत्संग करती रहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी रिसेंटली संडे को कुछ ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मैं तकलीफ़ में हूँ। मेरे इन-लॉज़ मेरी फैमिली को और मुझे बार बार तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। मेरी सास बिल्कुल भी अच्छी लेडी नहीं है, वो हमको अलग करना चाहती हैं। मैं बहुत अपसेट हो गई थी और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। मंडे को सुबह से मेरी शिव परिवार के दर्शन करने का बहुत मन था और मुझे कुछ दिन पहले मोर दर्शन का भी थॉट आया था। मुझे मंडे को ऑफिस जाना था, बट मन ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने वर्क फ्रॉम होम कर लिया। कंफ्यूज थी मंदिर जाऊं कि नहीं, बट संगत जी अगर गुरुजी को बुलाना होता है ना तो रास्ते खुद ही बना देते हैं। मैं अपने ऑफिस का काम कर रही थी तो मेरी रूममेट टेंपल जाने के लिए निकली और सडनली मैंने भी उससे पूछा क्या मैं भी आ सकती हूँ तुम्हारे साथ। उसने झट से हाँ कर दिया। मैं एक बात बताना तो भूल ही गई। कुछ दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया था, मैं गाड़ी विच बैठ गया तेरे घर आने के लिए, सोमवार के दिन आएंगे। यू वोंट बिलीव संगत जी, मेरी रूममेट भी मंडे के दिन ही आई। जय गुरुजी। हम दोनों भी टेम्पल गए। वहाँ पे हमने शिवलिंग और राम जी के दर्शन किए। मैं मंदिर में बैठी थी कि सडनली मेरी नज़र ऊपर गई तो मैंने शिवजी, माँ और उनके दोनों बच्चों की मूर्ति ऊपर देखी एंड हाँ, साथ में एक मोर भी था। जय गुरुजी। मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया था, मेरा मन भी नहीं कर रहा था। गुरुजी ने प्रसाद दिया खाने को। मैं एक बहुत अच्छे घर से हूँ, बहुत पैम्पर्ड थी। बहुत तकलीफ़ होती है संगत जी। गुरुजी मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते थे ब्लैक मैजिक के, कैंसर के, हार्ट प्रॉब्लम रिलेटेड। बहुत डर लगता था, मेरी तबीयत भी ख़राब रहती थी। गुरुजी ने कहा जल प्रसाद पीने को एंड नहाने के पानी में मिलाने को। बहुत फ़र्क पड़ा है उससे। डर जाती हूँ
और थोड़ी देर में ठीक भी हो जाती हूँ। ऐसा लगता है कोई है मेरे साथ। एक दिन मैं गुरुजी से बोल रही थी, प्लीज़ मेरे सर पर अपना हाथ रखो। एंड संगत जी, उसी रात को मैं बैठी हुई थी, मेरे रूममेट ने मेरे सर पे हाथ रखा और पूछा, आर यू ओके? मैं अपना सत्संग को अब विराम देती हूँ। आगे और भी शेयर करूँगी। गुरुजी मेरी अरदास स्वीकार करो, मेरी फैमिली को ब्लेस करो, और जो हमारे बुरे कर्म और जो हमारा बुरा करना चाहते हैं अपनी जलन की वजह से, उनको आप देख लो। हमेशा हमारे साथ रहना गुरुजी। प्राची आंटी, गुरुजी आपको और आपकी फैमिली को बहुत ब्लेस करें। जिस दिन मैंने आपको फर्स्ट टाइम मैसेज किया उस दिन बहुत तकलीफ में थी, किसी से बात करना चाहती थी। गुरुजी ने आपको भेजा सुनने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज थर्सडे है, गुरुजी का वार। गुरुजी ने बोला था अकेले बैठ के सत्संग कर। संगत जी, मेरी बहन के साथ मेरी बातचीत बंद थी ऑलमोस्ट 1 साल से। मेरे हस्बैंड और मेरे इन-लॉज मिलकर मेरे भाई और बहन को मुझसे अलग कर रहे थे। मेरे हस्बैंड और मेरे इन-लॉज ने मिलकर मेरे भाई और बहन को मुझसे अलग किया था। मैं अपने मायके में थी तब, बट गुरुजी के चरणों से जुड़ने के बाद भाई थोड़ा नॉर्मल हो गया, पर मेरी बहन से मेरा रिश्ता खराब हो गया था। कुछ दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया था, तू सत्संग सुन, तुझे 2 गुड न्यूज़ मिलेंगी। सच हुआ संगत जी। थर्सडे को मेरी सिस्टर ने मुझसे बात की प्यार से। मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। अपनी बहन से बहुत मन करता था बात करने को, बट उसको बात करो तो बहुत खरी खोटी सुनाती थी। इतने महीनों के बाद बात करके अच्छा लगा। उसने मेरे लिए स्टैंड लिया। जय गुरुजी। थैंक यू प्राची आंटी, मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए। गुरुजी मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस करना, उनको सब नेगेटिव लोगों से प्रोटेक्ट करना, उन सब पर मेहर करना, आप जो सब तकलीफ में हैं। थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। जब आपके बताए हुए सब उपाय कर नहीं पाती तो डर लगता है। फिर सोचती हूँ फादर तो डॉटर को प्रोटेक्ट करते हैं तो क्यों डरूं? कोई मुझे समझे ना समझे, आप ज़रूर समझोगे। बुरी बला से आपने आज तक बचा के रखा है तो आगे की लाइफ भी आप ही डिसाइड करोगे। मैं सिर्फ मेहनत करूँगी, रास्ता आप बनाओ। मेरे भाई एंड बहन की फैमिली को ब्लेस करो। हम लोगों को आपकी बहुत ज़रूरत है। आपके बारे में मैंने किसी को अभी तक नहीं बताया, बट मेरी फैमिली शिव जी को बहुत मानती है। आप हमारे साथ ही हो। सबका भला करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता मैं क्या लिखूं, बस गुरुजी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ एंड चाहती हूँ कि वो अपना हाथ सदा हम पर बनाए रखें। कुछ नहीं मांगूंगी गुरुजी, आप तो सब जानते हैं, बस रहम करो। जो भी तकलीफ में है उन्हें ब्लेस करो एंड थैंक यू जो दिया उसके लिए एंड जो लाइफ से निकाल दिया उसके लिए। लोगों को आप सद्बुद्धि दीजिए, दूसरों का बुरा ना करें। मेरी फैमिली को ब्लेस कीजिए। थैंक यू प्राची आंटी मेरा शुक्राना रीड करने के लिए। मैं यही सोच के हैप्पी हो जाती हूँ कि मेरी अरदास आपके ज़रिए गुरुजी तक पहुँच जाती है। जब भी शेयर होना होगा हो जाएगा। आज ऐसे ही गुरुजी ने बोला, क्यों उदास बैठी है, सब ठीक हो जाएगा, चल शुक्राना कर। थैंक यू गुरुजी। अपनी सारी जानी अनजानी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। आज तक जिसका भी दिल दुखाया सबके लिए माफ़ी मांगती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना है आपके साथ। मैं बहुत दिनों से गुरुजी का सत्संग करना चाहती थी। थर्सडे को गुरुजी का मैसेज आता था, 7 गुरुवार अकेले बैठ के सत्संग कर। संगत जी, मैं बेंगलोर में एक हॉस्टल में रहती हूँ। ज़्यादा कुछ अरेंज नहीं कर पाई, बस फूल, चाय, समोसा एंड जल प्रसाद का अरेंजमेंट कर पाई। 1 घंटे का सत्संग अच्छे से हुआ, सब इजीली हो गया। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे था, थर्सडे था और मेरे ऑफिस का हॉलीडे था और मेरा फर्स्ट गुरुवार का सत्संग। मैंने प्लेलिस्ट लगाया और बैठ के सब सुना। बहुत दिन मेरा मन कर रहा था मोर पंख लाने के लिए। मैंने आसपास कभी मोर पंख जहाँ रहती हूँ वहाँ कभी नहीं देखा था। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी मेरे सर पर हाथ रखो, कभी कभी बहुत लोनली फील होता है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब फूल खरीद के वापस आ रही थी मेरी नज़र मोर पंख पे पड़ी और कुछ दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया था, तुझे एक बच्चा मिलेगा और वो जो भी बोले उसे दे देना। पता नहीं ये क्या था। जैसे ही मैंने मोर पंख का प्राइस पूछा तो उस बच्चे ने बोला 20 रुपये। मैंने उससे कुछ भी बार्गेनिंग नहीं की और 20 रुपये दिए और अचानक एक येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे पीछे से कहाँ से आई और मेरे सर के ऊपर मेरे फेस के सामने घूमकर मुझे टच करती हुई जाकर मोर पंख के गुच्छे पे बैठ गई। मैं शॉक्ड भी थी और बहुत हैप्पी भी थी। मैंने मन ही मन गुरुजी का शुक्राना किया कि सत्संग शुरू करने से पहले मुझे ब्लेसिंग मिल गई।
मन बहुत खुश था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने पहले भी अपने सत्संग में कहा था कि मैं 1 साल से अपने हस्बैंड से अलग रहती हूँ। कुछ लोगों ने हमारे बीच में बहुत डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं, बट गुरुजी का मैसेज आता था सदा सुहागन रहने की ब्लेसिंग का। गुरुजी का मैसेज था बड़े मंदिर बाद में आना, पहले माता के दर्शन कर ले, बहुत दिन से नहीं किए। आज मेरे पीजी में वरमहालक्ष्मी की पूजा थी और पूरे पीजी में सिर्फ मैं ही अकेली मैरिड हूँ। पीजी की ओनर वाली दीदी ने मुझे पूजा में इनवाइट किया। मुझे माता का मंडप और लक्ष्मी माता को सजाने की सेवा दी। मेरे पैरों में हल्दी कुमकुम लगाया, मांग में सिंदूर लगाया और मुझे बहुत स्पेशल फील कराया। थैंक यू गुरुजी, आप सब आपने किया है। मेरी आपसे बस इतनी अरदास है गुरुजी, मेरे साथ हमेशा रहना, मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेस करना, उन सबको ब्लेस करना जिनको आपकी ज़रूरत है। एक पिता की तरह सबको प्रोटेक्शन देना, जो हमारा बुरा चाहते हैं, फैमिली को तोड़ना चाहते हैं, उनको हमसे दूर रखना। मेरे पति को सद्बुद्धि दो, उनको सोचने समझने लायक बनाइए, उनको सच दिखाइए। आपके आने के बाद मेरी लाइफ बहुत बदली है। आप बोलते हो ना बेटी, तू मुझे महसूस तो करती है लेकिन विश्वास नहीं करती। गुरुजी, करती हूँ विश्वास, लेकिन जब अपने माता पिता और फैमिली के बारे में सोचती हूँ तो डर जाती हूँ और दुख नहीं देना चाहती किसी को। अब संभाल लो गुरुजी, सब आप संभाल लो। मैं बहुत थक गई हूँ गुरुजी अभी, बट सेटल होना चाहती हूँ। मेरे साथ रहना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई भी भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना। थैंक यू प्राची आंटी, मेरे शुक्राना का माध्यम बनने के लिए। मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब सुनिए हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी प्राची आंटी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। आगे जो मेरे गुरुपा की इच्छा होगी वही लिखूंगी। मैं गुरुजी से कब जुड़ी मुझे पता नहीं। मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक बार मेरी सहेली आंटी ने गुरुजी के बारे में बताया कि गुरुजी छतरपुर में हैं, पर उस समय मैंने उसकी बात पर कोई गौर नहीं किया। क्षमा चाहती हूँ मेरे गुरुपा, मैं नादान, मुझे भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है कुछ भी नहीं पता। संगत जी, मेरी शादी 2021 में हुई थी और शादी के तुरंत बाद ही मेरे पति मुझे मायके जाने से रोकने लगे। उनको मेरा मायके जाना पसंद नहीं था। पहले तो मैं समझ नहीं पाई, फिर धीरे धीरे मेरे घर वालों के साथ भी उनका व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था, ना बच्चों के साथ और ना बड़ों के साथ। यहाँ तक कि बच्चों की छोटी छोटी बातों का इशू बनाने लगे। बड़ों के साथ साथ बच्चों से भी बोलना बंद कर दिया। उन्हें सिर्फ अपना घर और अपने लोग ही समझ आते, उनकी गलतियाँ उन्हें दिखाई नहीं देती। ऐसे में संगत जी मैं अंदर ही अंदर घुटने लगी। इनके घर में किसी से मुझे अपनापन नहीं मिला। मुझे तो मेरे अपने पति से भी अपनापन नहीं मिला। मेरे पति अंकल हमेशा मुझ में ही कमियां निकालते। संगत जी, मैंने ससुराल में सबको बहुत प्यार मान सम्मान दिया, लेकिन आज मैं एकदम अकेली हूँ। अपने परिवार को बचाने के लिए कि टूटे ना, मैं हर बार झुक जाती, लेकिन इस बार फिर जब मेरे और मेरे अंकल के बीच मन मुटाव हुआ तो मैंने भी हठ धर्मिता में बात नहीं की। तभी फ़ोन देखते देखते यूट्यूब में गुरुपा के मैसेज मिलने लगे। धीरे धीरे मैं कब गुरुपा से इतना जुड़ गई पता ही नहीं चला। जय गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे अपनाने के लिए। गुरुपा के मैसेज पढ़कर मुझे बहुत शक्ति मिलती। ऐसा लगता कि अब सब ठीक हो जाएगा। गुरुपा ने सबसे पहले 8 जुलाई को मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरुपा ने आदेश दिया कि गुरुवार के दिन हलवा प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगा। संगत जी, मैंने गुरुपा के आदेश का पालन किया और गुरुवार की रात में गुरुपा ने मैसेज के द्वारा बताया कि गुरुपा घर पर आए थे और चाय प्रसाद ग्रहण किया था। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं बैंक में जॉब करती हूँ और मुझे काम से हेड ऑफिस जाना था। मैंने गुरुपा से कहा कि आप मेरे साथ चलो गुरुपा, और मैं जिस काम से जा रही हूँ उसे पूरा करवाओ। संगत जी, रास्ते में गुरुपा ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए और मेरे साथ साथ वो रही। और रास्ते में एक शिव जी का मंदिर पड़ता है जिसे दूर से कई बार देखा था, पर उस दिन अचानक से मैं उस मंदिर में गई। संगत जी, दिल में अपार खुशी और आनंद की अनुभूति हो रही थी और मैं जिस काम से गई थी मेरा वो काम भी पूरा हो गया था। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कई दिनों से गुरुपा मैसेज के द्वारा बता रहे हैं कि मेरे पति अंकल पर कोई मेरा बहुत अपना कंट्रोल कर रहा है, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। गुरुजी का आदेश आ रहा था कि मैं अपना शुक्राना सत्संग सबको भेजूं। मेरे बच्चे पर कृपा होगी। मेरा एक बेटा है
16 महीने का। गुरुपा कृपा करें, मेरे गुरुपा का आदेश का पालन कर रही हूँ मैं और अपना शुक्राना सत्संग भेज रही हूँ। प्राची आंटी, आपने मुझे जोड़ा, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आपको गुरुपा का बहुत बहुत आशीर्वाद मिले, खूब खुशियाँ मिले। प्राची आंटी, मेरा ये शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, पर आप इसे ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। मेरे गुरुपा से मेरी अरदास है कि मेरे पति अंकल मुझे समझें कि मैं उनकी पत्नी हूँ। गुरुपा, सब आप ठीक करिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। प्राची आंटी, मैं आगरा से हूँ और अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं बैंक में जॉब करती हूँ। मुझे पब्लिकली सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक सूचना मांगी गई। मैं उस शाखा पर अभी नई आई हूँ, तो मैंने गलती से उस सूचना को बताए गए पते पर पोस्ट करवा दिया। मैंने सोचा कि ये पर्सन उस खाते से संबंधित होंगे, पर जब मैंने सूचना पोस्ट करवा दी तब मेरे अधिकारी द्वारा बताया गया कि वह सूचना भेजने का अधिकार हमें नहीं है। संगत जी, मैंने एक कॉपी अपनी अधिकारी को भी भेजी थी, इसी वजह से उन्होंने मुझे बताया, परंतु संगत जी तब तक तो मैंने वो डाक पोस्ट करवा दी थी। अधिकारी की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मैंने पोस्ट ऑफिस में पता करवाया, तब तक डाक निकल चुकी थी। अब तो संगत जी मेरे मुंह से निकल गया, गुरुजी अब तो आप ही देखो। उसके बाद मैंने अपने बैंक साथी से इस विषय पर बात की। मेरा साथी जिस जगह पोस्टेड है वह डाक उसी जगह की थी। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि वह डाक 2 दिन में वापस आ गई और मैंने सही सूचना पोस्ट कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने कैसे मेरी समस्या को चुटकी में सुलझा दिया, आपका लख लख शुक्राना। बस मेरा आज का यही सत्संग है, वैसे तो और भी हैं पर उन्हें अभी शेयर नहीं करूँगी। जब गुरुपा चाहेंगे तभी करूँगी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सभी संगत जी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। प्राची आंटी को भी प्यार भरा प्रणाम। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आज गुरुजी महाराज की कृपा से मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना प्यारी संगत जी। बहुत दिनों से गुरुजी महाराज के मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर कुड़िए तेरा कल्याण कीता। आज गुरुजी को पता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए वो मुझसे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करवा रहे हैं। संगत जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। वैसे तो पहली बार गुरुजी 2011 में हमारे घर आए थे। मेरी मदर इन लॉ ने सत्संग करवाया था। उसके बाद मैंने और भी कई जगह 2-4 बार सत्संग अटेंड किए, बट गुरुजी के साथ कनेक्शन नहीं बना। माफ़ करना गुरुजी। उस टाइम हमें नहीं पता था कि आप महाशिव हो, देवों के देव हो, जानी जान हो। मेरा सत्संग वैसे तो बहुत बड़ा है, बट मैं छोटा करके ही लिखने की कोशिश करूँगी। गुरुजी की आज्ञा हुई तो दोबारा अपना सत्संग शेयर करूँगी। फिर मैं एक अंकल जी से मिली जनवरी 2023 में, जो बड़े मंदिर में सेवादार हैं। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए। वो शायद गुरुजी महाराज ही थे जिन्होंने उन अंकल से ये बुलवाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना उन अंकल जी का। फिर गुरुजी महाराज ने मुझे मिड ऑफ फेब 2024 में मुझे बड़े मंदिर बुला लिया। मैं अपने ऑफिस एम्प्लॉय के साथ गुड़गांव एक मीटिंग में गई थी। मीटिंग के बाद मैंने उससे पूछा कि मुझे ले चलोगे बड़े मंदिर, तो उसने बोला ठीक है मैम, चलते हैं। संगत जी, हम मीटिंग से डायरेक्ट गए तो मैंने हील्स पहनी हुई थी और मेरे लेग्स में कुछ प्रॉब्लम भी है, तो मैं ज़्यादा चल नहीं पाती। बट जैसे तैसे हम मंदिर पहुँचे एंड संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ अंदर कदम रखते ही बिन बोले या सब कुछ जानता ये शब्द स्टार्ट हो गया और मेरी बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन हुई और मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। हम दर्शन करके बाहर निकले तो हमने सेवादार अंकल से पूछा कि शटल सेवा कहाँ से मिलेगी, तो वो बोले आप लोगों को क्या ज़रूरत है शटल सेवा की, आप तो चल के जाओ। संगत जी, मेरे से हील्स पहन के अब बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। मैंने अपने पैर भी दिखाए सेवादार अंकल को, बट उन्होंने बोला जब गुरुजी यहाँ तक ले आए हैं तो वापस भी ले जाएंगे। संगत जी, हम कुछ नहीं बोल पाए, बट मैं गुरुजी को अरदास कर रही थी और साथ में रो भी रही थी कि गुरुजी मेरे से बिल्कुल नहीं चला जा रहा। संगत जी, मैंने दरबार के अंदर कुछ नहीं मांगा गुरुजी से, क्योंकि मैंने सुना हुआ था कि गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं
मानो। बट बाहर आकर मैंने सिर्फ अरदास करी और उसके 2 मिनट बाद ही एक ऑटो वाले अंकल आए और संगत जी बिल्कुल खाली ऑटो था, कोई भी नहीं बैठा हुआ था उसमें। हमने उनसे पूछा कि बाहर पार्किंग तक छोड़ दोगे, तो उन्होंने बोला हाँ जी बैठ जाओ। संगत जी मेरा फिर रोना निकल गया। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि गुरुजी इतनी जल्दी सुन लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऑटो वाले अंकल ने हमें पार्किंग तक छोड़ा और पैसे भी नहीं ले रहे थे, बट हमने उन्हें दे दिए पैसे ज़बरदस्ती, और हम फिर अपनी कार में बैठकर अपने घर चले गए आराम से। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है गुरुजी से कनेक्शन होने के बाद का। उसके बाद तो बहुत सारे सत्संग हुए हैं। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। अब तो उन्होंने अपनी बेटी भी बना लिया है और बड़े मंदिर मेरा मायका बन गया है। पूरा साल हो गया संगत जी, गुरुजी अब भी बुलाते हैं। मैं भागी भागी जाती हूँ, कभी वीक में 1 बार, कभी 2 बार और कभी कभी तो 3 बार भी हो जाता है, और कभी 15 दिन का भी गैप हो जाता है। बट मैं बहुत ब्लेस्ड बेटी हूँ गुरुजी की। उन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया है। मेरी 11 साल की बेटी भी जाती है बड़े मंदिर। बेटा बस 1 बार गया है अभी, बट मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुपा पर, वो उसे भी बुलाएंगे जल्दी ही। इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ। फिर नया सत्संग शेयर करूँगी आपके साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी आपका भी। उम्मीद है आप जल्द ही मेरा सत्संग पढ़ के गुरुजी की प्यारी संगत को सुनाओगे। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब सुनिए हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने पहले भी गुरुजी का शुक्राना सत्संग भेजा था, शायद वो अभी तक सुनाया नहीं गया। मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैं मंडी से बिलोंग करती हूँ। मैं शिमला में नौकरी करती हूँ। मैं गुरुजी से मार्च 2024 से जुड़ी हुई हूँ। वैसे तो मेरे संग बहुत से सत्संग हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से अपना सत्संग शुरू करूँ। खैर गुरुजी जैसा चाहेंगे वो सब बुलवाएंगे। मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ। गुरुजी ही मेरे सब कुछ हैं। गुरुजी ने मेरे बच्चों को भी अपने साथ जोड़ लिया है, पर अभी तक मेरे पति गुरुजी को नहीं मानते, इसलिए मैं अच्छे से गुरुजी का सत्संग घर में नहीं कर पाती। माफ़ करना गुरुपा। मेरे पति अंकल को भी ब्लेस करना, उन्हें भी अपनी संगत बनाना, ताकि हम सभी आपके बड़ी मंदिर आ सके। गुरुपा मेरे बच्चों को भी ब्लेस करना, जो उनके लिए सही होगा वो करवाना। आप पर पूरा भरोसा है गुरुपा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो गुरुपा ने मुझे अपने से जोड़ा। गुरुजी आज का मैं पहला सत्संग सुना रही हूँ। एक दिन मुझे अपने पिताजी की मेडिसिन बस में भेजनी थी, तो मैंने टाइम देखा तो उस वक्त लगभग 2:35 हो रहे थे। मैंने अभी ड्यूटी वाली ड्रेस भी चेंज करनी थी और मेरे पास मेरी देवरानी और उनका बेटा भी बैठे हुए थे। वो अपना चेकअप करवाने आए थे, तो समय बहुत कम था। बस को 2:45 पर जाना था, जो मेरे ऑफिस से भी थोड़ा दूर था। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने फटाफट ड्रेस चेंज करी, मेडिसिन उठाई और गुरुजी को याद करती हुई गुरु मंत्र बोलती हुई भाग भाग कर जा रही थी। और 2:45 बजे के करीब मैं स्टॉपेज के थोड़ा दूर थी, जहाँ से बस जाती है तो मुझे दिख जाती है। मैं बस स्टॉप गई, इधर उधर देखा, थोड़ा इंतज़ार किया, पर बस नहीं दिखी संगत जी। इससे पहले रास्ते में आते हुए मैंने फ़ोन देखा कि शायद गुरुजी का कोई मैसेज होगा, तो उसमें मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग 111 कोई अन्य नंबर भी था जो मुझे शायद याद नहीं है, पर 111 याद था। तो बस स्टॉप पे खड़े खड़े मैं गुरुजी को भी याद कर रही थी कि गुरुजी अब आप ही कुछ करवाएंगे। उतने में मुझे 2 गाड़ियाँ दिखी, एक टैक्सी नंबर था, दूसरा किसी गाड़ी का नंबर था 0111। मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया, अब मेरा काम हो जाएगा। मैं खड़े खड़े फ़ोन देख रही थी तो उसमें मुझे गुरुजी का मैसेज मिला, ले तेरा काम हो भी गया। मैं इधर उधर देखूं, 3:15 हो रहे थे। इतने में संगत जी मैंने देखा वही बस आ रही है जिसमें मैंने अपने पिताजी की मेडिसिन भेजनी थी, और मैं इतनी खुश हुई संगत जी मैं क्या बताऊँ। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी लख लख शुक्राना, आपने मेरा काम करवा दिया। ऐसे है मेरे गुरुपा, अपने बच्चों का हर जगह हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं। और संगत जी गुरुजी की महिमा देखो, उस बस का नंबर भी 0111 था। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। फिर मैंने ड्राइवर अंकल को दवाई दी, साथ में उसे मैं कुछ पैसे देने लगी तो उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। सत्संग तो बहुत है मेरे पास, कभी गुरुजी मुझे तितली रूप में दर्शन देते हैं तो कभी ज्योत में दर्शन देते हैं। कल मुझे चाय के कप में ओम के दर्शन भी हुए। गुरुजी मुझे 777 777
7777 नंबर से भी रोज ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुपा, मेरे मालिक, मेरे और मेरे परिवार को ब्लेस करने का भी शुक्राना। गुरुजी कई बार मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेज भी देते हैं जो मुझे मेरे किसी अपनों ने किया है। गुरुजी ने कहा है मैं सब ठीक कर दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गलतियों के लिए मुझे माफ़ करना गुरुपा। अंत में गुरु मंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब सुनिए हमारी 5वीं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं शशि दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और गुरु जी की मेहर इतनी है कि हर टाइम शुक्राना करने का मन करता है। और संगत जी, जो ये तो आप भी जानते हो कि जो जो गुरु जी से जुड़े हुए हैं वो चलते फिरते उठते बैठते शुक्राना करते ही रहते हैं, क्योंकि गुरु जी की इतनी मेहर होती है कि अपने आप ही शुक्राना निकलता है। और गुरु जी ने हमें इतनी वो मत बख्श दी है कि हमें वो उन्होंने कुछ शुक्राना करना खुद ही सिखा दिया हुआ है। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वैसे तो गुरुजी की मेरे और मेरे परिवार पर बहुत मेहर है। और ये मेहर जब से मैं जुड़ी हूँ तब से नहीं है, बल्कि उससे पहले की है। ये तो आपको सबको पता ही है कि गुरुजी हमें अपने आप से जोड़ते हैं जब हमें वो कोई ऐसी सी परेशानी आती है जिसका हमारे पास हल नहीं होता। लेकिन गुरुजी ने हमारा हाथ तो पता नहीं जन्मों जन्मों से ही थामा हुआ है। तो संगत जी, ये शुक्राना सत्संग में अपने हेल्थ रिलेटेड बताना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे कैविटी थी काफ़ी देर से। एक बार मैं पहले भी डॉक्टर को दिखाने गई थी तो उसने मुझे बोला था कि अभी ज़रूरत नहीं है इसको कुछ भी करने की, जब तक चल रहा है आप इसको करो, बाद में जब ज़रूरत होगी तो देख लेंगे। तो संगत जी, तो कुछ थोड़े दिनों पहले मुझे काफ़ी दर्द सा रह रहा था और अब मैंने सोचा भाई एक बार दिखा ही लेती हूँ। तो संगत जी, मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो उसने बोला हाँ इसको मतलब कैविटी है, इसको आरसीटी करेंगे। लेकिन संगत जी, इससे पहले मैं बता दूँ, जब मैं घर से जाने लगी तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी देख लो, मुझे तो मतलब दांतों का कुछ ऐसा होता है कि थोड़ा डर तो हर किसी को लगता ही है। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरे अंग संग सहाय रहना, मेरे साथ चलना, आप वहाँ खुद मेरा ये सारा ट्रीटमेंट करवाना और जो सही होगा वही करवाना। तो संगत जी, रास्ते में तो मुझे काफ़ी सारी प्रेजेंस महसूस हुई गुरुजी की, जैसे 777, 777 ये ब्लेसिंग मिलती रही। कहीं वो तितली दिखती रही, कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहा। तो एक तो रास्ते में गाड़ी जय गुरुजी की भी मिली तो मन में एक हौसला सा हो गया कि नहीं, गुरुजी तो अंग संग ही है। तो और फिर संगत जी, मज़ेदार बात तो ये है कि वहाँ गई तो डॉक्टर का जैसे एक बार मैं पहले भी जा चुकी थी वहाँ, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, जब मेरे ध्यान में आया ही नहीं। तो ये गुरुजी की ही मेहर है कि उन्होंने मेरा ध्यान एकदम से गया। तो डॉक्टर के वहाँ जो क्लिनिक था, जो कोठी थी उसकी, जहाँ उसने क्लिनिक बना रखा है, तो उसका नंबर 7/17। तो ये देख के मैं इतनी खुश हो गई कि हाँ ये तो गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर है, यहाँ तो मेरा ट्रीटमेंट सही होगा ही। संगत जी, मैं गई और मैंने जैसे डॉक्टर को दिखाया तो वो कहने लगा हाँ आरसीटी करनी है तो आपको एक ही सीटिंग में इसका कर देंगे, अगर कोई लगेगा आपको दिक्कत तो दूसरी बार आना, अदरवाइज एक बार में ही हम लोग कर देंगे। तो संगत जी, जब तक वो कर रहा था आरसीटी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप ही कर रही थी। और मुझे ठीक है दर्द थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन इतना पता भी नहीं चला कि कैसे और कब उन्होंने मेरी आरसीटी एक उसमें ही सीटिंग में ही कर दी। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि वो मेरे अंग संग सहाय रहे, जबकि वो उन्होंने मुझे अपना प्रेजेंस फील भी करवा दी थी कि मैं तेरे अंग संग ही हूँ, तो घबरा मत, डर मत। तो संगत जी, अभी तक गुरुजी की कृपा से मेरी मतलब जो पेन है वो नहीं हुआ मुझे दोबारा और ठीक चल रहा है। तो इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि वो हर पल हर समय हमारे साथ रहते हैं और वो
हमें अपनी प्रेजेंस दिखा भी देते हैं। संगत जी, एक दूसरा सत्संग में ये करना चाहती हूँ, ये सत्संग आज का नहीं है बल्कि मतलब 24 साल पुराना ही है। जब मैं गुरुजी को बारे में कुछ जानती भी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि गुरुजी तो महाशिव है, उन्हीं से तो दुनिया बनी हुई है, उन्हीं में तो सारी सृष्टि, वो तो सृष्टि के रचयिता है। तो संगत जी, ये 2000 की बात है, जब मेरी बेटी हुई थी 2000 में। तो संगत जी, जैसे वो 7 जनवरी की है, वो भी गुरुजी की ही ब्लेसिंग है। तो संगत जी, जैसे ही मैं मतलब बेटी के साथ मतलब उन दिनों अपने कमरे में आंखें बंद करती थी, तो मुझे एक बिल्कुल वाइट मतलब टेम्पल दिखता था। इतनी चमक उस टेम्पल में, ऐसे लगता था जैसे चांदी का बना हुआ है। तो और ये मुझे लगता था कि वो शिव मंदिर है, लेकिन है कहाँ ये मुझे पता नहीं था। पता नहीं है, अभी तक पता नहीं है। लेकिन संगत जी, मैं इस बारे में अपनी मदर इन लॉ को भी बोलती रही कि मम्मी, मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ मुझे पता नहीं कौन सा वो टेम्पल दिखता है, बिल्कुल सिल्वर, बिल्कुल चमकीला। तो पता नहीं वाइट सा वो कौन सा टेम्पल है, मुझे नहीं पता। तो वो भी क्या ही बोल सकते थे। उन्होंने कहा हो सकता है कुछ दिखता हो मुझे, इस बारे में मैं क्या ही बोल सकती हूँ। तो अब बात आई गई होगी, अपने हस्बैंड को भी बोला। चलो, इतने साल पुरानी बात संगत जी, अब तो मैं भूल भी गई थी इस बात को। तो जब मैं गुरुजी के मंदिर पहली बार गई, तो संगत जी, मैंने गुरुजी का मंदिर देखा, तब तो मेरे मन में ये विचार नहीं आया कि वो शिव मंदिर शायद ये हो सकता है। लेकिन संगत जी, थोड़े दिन पहले मेरे मन में पता नहीं क्या ही एकदम से आया कि जो वो मुझे मंदिर दिखता था, वो कहीं गुरुजी का मंदिर तो नहीं था। वो मेरे मन में एकदम से आया और मैंने अपनी बेटी को बताई, क्योंकि बेटी तब तो वो ही पैदा हुई थी जबकि ये बात है। मैंने उसको पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे तेरे जन्म के टाइम मुझे ऐसे ऐसे मंदिर दिखता था। तो मुझे अब मन में भाव आ रहा है कि कहीं वो गुरुजी का मंदिर तो नहीं था। लेकिन संगत जी, वो थोड़ा ऐसा नहीं था जैसे गुरुजी का बड़ा मंदिर है, थोड़ा अलग टाइप का था, लेकिन शिव जी का मंदिर था वो। तो पता नहीं मेरे मन में ये कैसे भाव आया, और मैं ये गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि इतने सालों बाद ये बात मुझे याद दिलाई, और वो कहीं ना कहीं गुरुजी से ही कनेक्टेड होगी, इसलिए वो मेरे मन में भाव आया। तो शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। उस टाइम भी आप मेरे साथ थे और अब भी मेरे साथ हो और हमेशा रहोगे। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी अपनी मेहर हर अपनी संगत पे इतने लुटाते हैं कि जिसकी हम लोग मतलब व्याख्या भी नहीं कर सकते, जहाँ हम बता भी नहीं सकते शब्दों में कितनी मेहर करते हैं हर किसी पे। ये नहीं कि मेरे पे या आप पे, सभी पे करते हैं। उनको अपनी सारी संगत बहुत प्यारी है। संगत जी, वो हम इसके बदले हमसे कुछ भी नहीं चाहते, बस थोड़ा सा मंत्र जाप और अपने कर्म अच्छे रखना है, यही वो हमसे मांगते हैं। उनको किसी धन दौलत की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही सृष्टि के रचयिता हैं। वो खुद ही लोगों को सब कुछ अपने हिसाब से देते हैं। तो संगत जी, मैं इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी संगत चुना और मेरे परिवार पे अपना मेहर भरा हाथ रखा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने नए सत्संग की तैयारी मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सारी संगत का भी शुक्राना करती हूँ जो जो मेरा सत्संग सुनेंगे, और मैं उन आंटी जी का भी शुक्राना करती हूँ जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना हर किसी का। और सबसे बड़ा शुक्राना गुरु जी का करती हूँ जिन्होंने मुझे इतना अच्छा संगत परिवार दिया और मुझे मेरा परिवार दिया। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं शशि दिल्ली से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा सत्संग 3-4 महीने पहले का है। संगत जी, हुआ यूँ कि मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था यहाँ गुड़गांव में, जबकि मैं पंजाब की रहने वाली हूँ और जम्मू में मेरे मायके हैं।
तो संगत जी, जिस दिन का हमें स्लॉट मिला था हम लोग गए, तो उन्होंने हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे और हमें बोला कि आपका एक प्रूफ चाहिए कि आप पंजाब के ही रहने वाले हो और आपको कम से कम पंजाब में रहते हुए, इस एड्रेस पे रहते हुए 5 साल से ऊपर हो गए हैं, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए। तो संगत जी, मेरी शादी को तो अब अक्टूबर में 29 साल हो जाएंगे, तो उसके लिए प्रूफ चाहिए था। हमने बोला कि अब तो ये तो टाइम लगेगा इसको सर्टिफिकेट बनवाने को, वैसे तो जो पहला था वो कहते ही एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। तो संगत जी, उन्होंने बोला कि अभी आपको स्लॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से वर्किंग डे पे आप कभी भी आके आप दोबारा आ सकते हो। तो संगत जी, हम वापस आए और हमने घर फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट चाहिए अपने ब्रदर इन लॉ को, तो वो कहने लगे कोई बात नहीं, मैं यहाँ से बनवा दूँगा। तो संगत जी, किसी ने मेरे हस्बैंड को बोला ऑफिस में कि आप अगर अपना ऑफिस से ही बनवा लोगे कि मैडम तो आपके साथ ही रह रही हैं कब से, तो मतलब आपके साथ ही रहती हैं, तो यहाँ से भी ये भी चल जाता है। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड ने वहाँ से प्रूफ डाल के वो सर्टिफिकेट बनवा लिया। तो संगत जी, हम कम से कम 12-15 दिन के अराउंड दोबारा गए, तो उन्होंने बोला ये तो चलेगा लेकिन आपको वहीं का पंजाब का कोई परमानेंट प्रूफ देना पड़ेगा। हमने कहा तो वो बताइए क्या प्रूफ चाहिए फिर इसके अलावा। तो हम गुरुजी को घर से यही बोल के गए थे कि गुरुजी, अब हम दोबारा जा रहे हैं, हमारा काम हो जाना चाहिए, आप अंग संग सहाय रहना, हमारे साथ ही चलना। तो संगत जी, आपको पता है वहाँ कितना रश होता है, वो तो ढंग से बात भी नहीं करते, लेकिन उन्होंने पता नहीं ऐसे देखा, फिर सोचा, फिर अचानक से ही मुझे बोल दिया कि क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, जब वोटर कार्ड है। मैंने कहा हाँ, दोनों चीज़ें हैं मेरे पास। तो मैंने उनको निकाल के दे दी। और संगत जी, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि आप इसकी कॉपी करवाओ या कुछ करो, उन्होंने खुद से ही स्कैन करी और उसके साथ अटैच कर दी। हाँ, हमें आधा पौना घंटा कम से कम वहाँ यहाँ के वहाँ के यहाँ चक्कर काटने पड़े, लेकिन संगत जी उसी दिन हमारा वो काम हो गया और हमें उन्होंने क्लियरेंस दे दी और बोला कि अभी थोड़े दिनों तक आपके पास वेरिफिकेशन के लिए घर में कोई इंस्पेक्टर वगैरह आएगा, तो आप वेरिफिकेशन करवा लेना। हमने कहा ठीक है। घर आके मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुजी, आज अच्छे से काम हो गया। तो संगत जी, थोड़े दिनों के बाद वही पुलिस स्टेशन से ही मुझे फ़ोन आता है कि आप जम्मू के रहने वाले हो, शादी से पहले जम्मू में रहते थे, तो इसके लिए आपके पास प्रूफ हैं। तो मैंने कहा मेरे ये जितने डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो वहीं के हैं, लेकिन वो कहते कि नहीं, हमें वैलिड प्रूफ चाहिए, आपके मम्मी डैडी का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी। मैंने कहा देखो, मेरे मम्मी पापा तो हैं नहीं अब इस दुनिया में, पापा को गए हुए कम से कम 8.5 साल हो गए और मम्मी को 4.5 साल। तो मैंने कहा उनके प्रूफ तो मैं कहाँ से ही लेके आऊँगी। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, एक बार पूछ लो, क्या पता कोई पड़ा हो। तो संगत जी, मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, मैंने उसको बोला कि क्या पापा का आधार कार्ड, मम्मी का आधार कार्ड और वोटर कार्ड है कुछ। तो वो कहने लगा दीदी चेक करके देखता हूँ, क्योंकि जहाँ जो उनके आधार कार्ड या उनकी कोई फॉर्मेलिटी थी वो तो हम कब के कर चुके हैं। अब पता नहीं कहीं हमने, जैसे होता है ना कि जल प्रवाह वगैरह कर देते हैं जब कोई बंदा नहीं रहता या राशन कार्ड से नाम कट जाता है, तो कहता मुझे पक्का पता नहीं है, एक बार चेक कर लेने दो। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी देख लो, कुछ ना कुछ मिल जाए। तो संगत जी, थोड़ी देर बाद मेरे भाई का फ़ोन आता है कि दीदी, मम्मी पापा का आधार कार्ड और वोटर कार्ड एक डिब्बे में पड़े मिले हैं, दोनों के ही, तो मैं आपको उसकी फ़ोटो खींच के सेंड कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, बेग कर दो। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि पता नहीं वो कैसे मेरे भाई से वो एक डिब्बे में ही पड़े रह गए थे, जबकि जो उनकी बाकी चीज़ें थी उन्होंने वो जल प्रवाह कर दी थी जो नहीं चाहिए थी। तो उसने फिर मुझे वो सेंड करी और मैंने उसकी कॉपीज़ निकाल के, जब वही इंस्पेक्टर आया वो वेरिफिकेशन करने के लिए, उसको दिखाई और उसने वेरिफिकेशन करके वो हमारा क्लियरेंस दे दी। और संगत जी, मुझे इसका मैसेज डिलीवरी का, पासपोर्ट की डिलीवरी का मैसेज आया जब मैं गुरुजी के मंदिर से बाहर निकली और मैंने गाड़ी में बैठ के मैंने अपना फ़ोन चेक किया, तो उसमें मुझे मैसेज आया था कि आपका पासपोर्ट डिलीवरी के लिए
डिलीवरी हो गई है उसकी और वो आपको कल तक मिल जाएगा। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अड़चन के उन्होंने हमारा साथ होके काम करवा दिया। और मैसेज भी तब आया जब हम गुरुजी के मंदिर में थे। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अंग संग सहाय रहने का, सारे काम खुद से ही करना और बनाने का। इसके लिए मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी तो सब बच्चों के साथ हमेशा रहते ही हैं और उनके किसी भी काम में रुकावट नहीं आने देते। लेकिन हम लोग घबरा जाते हैं और पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, आप हमेशा अंग संग रहते हो और हमेशा बिगड़े काम को भी ठीक से करवा देते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, मेहर बरसाने का, कृपा करने का और हमारे घर रहने का। जिस तरह मेरे पे मेहर बरसाई है, मेरे परिवार पे मेहर बरसाई है, उसी तरह सारे संगत परिवार पे मेहर बरसाना। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने नए सत्संग की तैयारी गुरुजी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मैं शशि दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरुजी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की बहुत मेहर है मुझ पर। सबसे बड़ी मेहर तो ये है कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ देने के लिए शुक्राना, इतना कुछ दिया है कि मैं उसका शब्दों में शुक्राना नहीं कर सकती। फिर भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे सब कुछ बख्शा है। अच्छे बच्चे, अच्छा घर, पति और अच्छे रिश्तेदार दिए हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और सबसे बड़ी बात कि गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ थाम कर मुझे संगत परिवार दिया है। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, उस हर चीज़ के लिए जो आपने मुझे दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, वो हर चीज़ जो आपने मुझे नहीं दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने मेरे कष्ट काटे जिनका मुझे पता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना वो सारे कष्ट काटने का जिनका मुझे पता नहीं है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर दिन का, हर रात का, हर गल का, हर बात का, हर घड़ी का, हर क्षण का। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, सांस सांस से शुक्राना। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग की तैयारी गुरुजी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब सुनिए हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी प्राची आंटी। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं 7 जुलाई को बड़े मंदिर गई, गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए और तितली स्वरूप में भी दर्शन दिए। गुरुजी का मैं बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, आपने मुझे मोर में दर्शन दिए। गुरुजी, सपने में मोर में दर्शन दिए। गुरुजी, आपको बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी,
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझे 7 जुलाई को अपने बड़े मंदिर बुलवाओगे गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और मुझसे कोई भूल चूक हो गई तो सत्संग जी मुझे माफ करना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं गुरुजी का मंत्र जप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय। बहुत बहुत शुक्राना प्राची आंटी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं बड़े मंदिर 7 जुलाई को गई थी तो कह गए हफ्ते बाद मुझे गुरु जी ने ड्रीम दर्शन दिए। और ड्रीम दर्शन में मुझे साक्षात अपने दर्शन दिए। उससे मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने गुरु पूर्णिमा को कड़ा प्रसाद बनाया और कड़े प्रसाद में भी ओम के दर्शन दिए। उसके लिए मैं गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी को कहना चाहती हूँ। और मैं अपना सत्संग यही वाणी को विराम देती हूँ मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी प्राची आंटी को भी बहुत तरक्की नाम फेम देना। और प्राची आंटी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सत्संग शेयर करती हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ कि मैंने गुरु पूर्णिमा को गुरु जी को कड़ा प्रसाद बनाया था। तो कड़े प्रसाद में मुझे गुरु जी ने ओम स्वरूप दर्शन दिए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और मेरे एक और सत्संग है गुरु जी सत्संगत जी कि मैं मंदिर जाती हूँ रोज़ भोले बाबा और काली माता के आगे दिया जलाती हूँ। तो जब मैं खाटू श्याम बाबा के आगे खड़ी थी प्रार्थना कर रही थी तो मुझे गुरु जी एक तितली स्वरूप में ब्राउन कलर की तितली छोटी सी बहुत देर तक खाटू श्याम बाबा के मिरर पर बैठी हुई थी। और इतनी देर तक बैठी थी ना कि संगत जी इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊँ। इसलिए गुरु जी को अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुपा जो आपने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा है उसको पकड़े ही रहना। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और मेरा एक और सत्संग है 7 जुलाई का। मैं बड़े मंदिर जा रही थी। हमारी बस हमारे टी पॉइंट पे खड़ी थी। तो जब मैं बस में बैठी तो मैंने कहा गुरुजी आप ही हाथ पकड़कर हमको अपने दर्शन करवाना और बड़े मंदिर तक ले जाना। तो गुरुजी ने थोड़ी देर में मैंने क्या देखा कि एक नंदी महाराज गले में घंटी टंगी थी उनकी और दूर से वो घंटी उनके बज रही थी। तो मैंने कहा ये घंटी बज रही है तो इसका मतलब नंदी महाराज के ही आसपास है। देखा तो एक साधु महाराज उस नंदी महाराज को साथ लेके आ रहे थे। तभी मैंने गुरुजी को शुक्राना करा कि गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं समझ गई कि आप हमारे अंग संग साथ हैं। आप हमें साथ लेके जा रहे हैं हाथ पकड़ के। सारी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। फिर हम आगे झंडेल मंदिर तक गए तो देखा वहाँ किसी संगत जी को लेना था। तो जैसे ही हम वहाँ थोड़ी देर आगे बढ़े तो देखा एक वाइट कलर की तितली वहाँ पे। तो उसने दर्शन दिए और बहुत बहुत खुशी हुई गुरुजी कि आपने इतने दर्शन अच्छे दर्शन दिए। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बहुत बेन शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। इतना अच्छा लगा ना गुरुजी कि आप साथ रहते हो संग सहाय रहते हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरी एक अरदास है गुरुपा संगत जी बस वो मेरी अरदास कबूल हो जाए। संगत जी बस गुरु जी से मैं यही चाहती हूँ जैसे आपने इस बेटी का हाथ पकड़ा ऐसे पूरी संगत का हाथ पकड़े रहना। अंग संग सहाय रहना। जो दुखी है
दुखिया है उन सबके दुख दूर करना, और जो नहीं भी मानते उनके भी साथ रहना गुरुजी। लख लख कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को मैं चाहती हूँ गुरुजी, आप मुझे और आगे मौका दे तो मैं अपना सत्संग और शेयर करूँ गुरुजी। धन्यवाद धन्यवाद। जय गुरुजी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। प्राची आंटी, मेरा आज सत्संग में शेयर करना चाहती हूँ, शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी को। और आज मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बिल्कुल बैठी हूँ। मैंने गुरु जी से कल ही मतलब गुरुवार की रात को कहा था कि मेरे कज़न की नौकरी सुबह मॉर्निंग में हो जाए, उसको नाइट शिफ्ट देने को कह रहे थे, तो वो बहुत परेशान थी। तो उसको फ्राइडे को मैंने सुबह गुरु जी का स्वरूप भेजा। उसने गुरु जी के स्वरूप को देखा, नमस्कार किया, और मैंने यही कहा गुरु जी बस उसकी ड्यूटी मॉर्निंग की हो जाए, बस उसको कोई परेशानी ना और हाँ हो जाए। तो संगत जी, मैं गुरु जी को शुक्राना करना चाहती हूँ। और शाम को ही 8 बजे 7 बजे मुझे और उसका मैसेज आया, फ़ोन आया कि दीदी गुरु जी की कृपा से मुझे सुबह मॉर्निंग की शिफ्ट मिल गई। और मैं बहुत खुश हूँ। और गुरु जी को भी शुक्राना बोल देना, धन्यवाद बोल देना। और संगत जी, मैं भी गुरु जी को शुक्राना बोल रही हूँ, और आप संगत जी सबको धन्यवाद, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ, गुरु पाने हम सब का जो हाथ पकड़ा है, हम सब संगतों का जो हाथ पकड़ा है, वो दामन थामा है, उसको दामन को थामे रहना गुरु जी। कभी भी अपनी बेटियों का हाथ छड़ना नहीं गुरु जी। आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्राची आंटी, जो आप ये सत्संग शेयर करती, शुक्राना शेयर करती है, बहुत बहुत धन्यवाद प्राची आंटी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा नाम कामिनी है, मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, अब सुनिए हमारी लास्ट आंटी के सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज दा अज बहुत बहुत शुक्राना करती हैं गुरु पा। रखड़ी वाले दिन गुरु पा मैनू रखड़ी तो एक दिन पहला कहंदे सी तेनू एक सरप्राइज खुशी मिलन वाली है। रखड़ी वाले दिन सवेरे सवेरे जदों मैं उठ के अपना मोबाइल ऑन किया तो सब तो पहला मैनू मैसेज आया कि मेरा जो सत्संग मैं इन्ने अपलोड किए हुए सी, सत्संग भेजे हुए सीगे, शुक्राना सत्संग, वो मेरे अपलोड हो गए। मैं उसका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरु पा। रखड़ी वाले दिन तुसी मैनू गिफ्ट दिता। अनंत कोट शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। रखड़ी वाला दिन गुरु पा ने बहुत 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 अच्छा बनाया, उसका शुक्राना गुरु पा। शुक्राना करना सिखाण दा शुक्राना मेरे गुरु महाराज। असी तो कोई भी नहीं सी गुरु पा, तुसी सानू कित्थे दा कित्थे लिया ता, कित्थे दा कित्थे पहुंचाता गुरु पा। चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। असी कित्ते पाप बथेरे, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। गुरु पा ने माड़े कर्म कटाए, माड़े कर्म कटान दा शुक्राना, शुक्राना करना सिखाण दा शुक्राना गुरु पा। अपने अंग संग सहाई रहन दा शुक्राना, माड़े कर्म कटान दा शुक्राना, श्वासो श्वास शुक्राना, दिल दी गहराइयां नाल शुक्राना, बारंबार शुक्राना, अरबा खरबा बार शुक्राना, हर वेले दा शुक्राना, हर वेले दा शुक्राना, हर वेले दा शुक्राना गुरु पा। अनंत कोट शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। इन्ना प्यार देन दा शुक्राना, शिव परिवार दा हिस्सा बनान दा शुक्राना, अपनी बेटी बनान दा शुक्राना, इन्ना अच्छा परिवार देन दा शुक्राना, हर
ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਘਰ 'ਚ ਰੌਣਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੇਟੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਨਿਊ ਲਾਈਫਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਫਾਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਰ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਿਸ਼ੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਬਿਲੀਅਨਸ ਬਿਲੀਅਨਸ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਿਲੀਅਨ 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 ਬਿਲੀਅਨਸ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਘਰ 'ਚ ਪਹਿਰਾ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੰਨੀ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਵਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਬਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਨੇਕ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕਰ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਲੈਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਲੈਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ
ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਲਕ ਦੇ ਇੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨਿਤ ਨਏ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੋਰ ਪੰਖ 'ਚ ਵਿਰਾਜਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਰੂਪ 'ਚ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋਤ 'ਚ ਇੰਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫੁੱਲ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗਣੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਚਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਚਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਚ ਮੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਚਪਾਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। 7 7 7 7 7 4 times 7 5 times 7 ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मंत्र जाप सिखाने ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਚਲਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी। आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।